रात को नींद नहीं आ रही थी, बोर हो रहा था, तो मैंने देखा पाकिस्तान का मैच चल रहा है और जो चीज मैंने थोड़ी देर के लिए चालू करी थी वो पूरी देख डाली, क्योंकि जिस लेवल की इस मैच में बकचोदी चल रही थी मुझे मजा आने लग गए। तो मैंने सोचा कि ये मजा तो आपको भी देना चाहिए, तो अब मैं आपको मजा दूंगा। मजा नंबर 1, रिजवान भाईजान का डीआरएस। जैसे ही मैंने मैच चालू किया, पहली ही बॉल पे मैंने देखा कि रिजवान भाईजान एलबीडब्ल्यू के लिए अपील कर रहे हैं। वेल, मैच की पहली बॉल नहीं, मेरी पहली बॉल 5 मिनट बाद में शुरू किया था मैंने मैच। अब अपन सबको पता है कि रिजवान भाई यूं ही खड़े खड़े अपील करते थे, उनको कोई लेना देना नहीं है, आउट है नहीं आउट है, उनको अपील करनी है बस। पता ही होगा आपको, तो नहीं बताओ तो आज एक और लेटेस्ट सीन हुआ है वो बताता हूँ। तो पहली बॉल पे रिजवान भाईजान ने ऐसी अपील करी कि बॉलर जोश में आ गया, और जब एम्पायर ने नोट आउट किया तो बॉलर तो पहुंच गया रिजवान भाई के पास में कि नहीं आपने अपील करी मतलब तो आउट ही होगा, लो डीआरएस। लेकिन एज यूजुअल रिजवान ने तो ऐसी अपील कर दी थी, उसको पता ही नहीं है, वो अपने पास वाले फील्डर से पूछ रहा है, भाई तू विकेट कीपर है, तू कैप्टन है, एलबीडब्ल्यू का तो आप ही को पता होगा ना, पास में खड़े हुए फील्डर या साइड में खड़े फील्डर को थोड़ी पता होगा कि स्टंप पे लगनी लग रही बॉल। जबरदस्ती की अपील। चैंपियन टीम्स नेवर अफ्रेड ऑफ द रिजल्ट्स। एनीवेज, मैच में आगे बढ़ते हैं। ये बात मेनली न्यूजीलैंड के प्लेयर्स बोल रहे थे। इतनी वाइड, शुरुआत के 8 ओवर्स में 80 वाइड बॉल डाल दी होगी इन्होंने। मतलब इतनी तो बड़ा चढ़ा के बोल रहा हूं मैं ऑब्वियसली, लेकिन अब इतने दिनों से आईपीएल देखते हुए आ रहे तो वो क्वालिटी इतनी बढ़ चुकी कि 8 वाइड भी 80 लग रही थी। 9 वाइड थी वैसे। मैं बोलने लग गया कि भाई पहले तो 7-8 घंटे होता है एक ओडीआई मैच, तुम वाइड डाल के और लंबा कर दो इसको। और ये पूरी वाइड डालने में सबसे बड़ा हाथ था आकिफ का। ये भाई एकदम परफेक्ट रूल से चल रहा था, एक बॉल नॉर्मल, एक बॉल वाइड, एक बॉल नॉर्मल, एक बॉल वाइड, बैलेंस बना रहना चाहिए ना। शुरुआत के दोनों ओवर्स में ऐसे ही किया भाई ने। तीसरे ओवर तक तो मैं पैसे लगाने को तैयार हो गया था कि जितनी भी वाइड बोलूंगा एक ज्यादा ही डालेगा था मेरा। बाकी बुराई बहुत कर ली, अब जो थोड़ी बहुत अच्छा ही है वो भी कर लेते हैं, क्योंकि पाकिस्तान ज्यादा मौका देता नहीं है ना अच्छी करने का। तो जो पूरी कहानी मैं आपको बता रहा था वाइड की, खराब बॉलिंग की, तब तक हारिस टेपी बॉलिंग करने नहीं आया था। जैसे ही हारिस भाईजान बॉलिंग करने आए, पहली बॉल पे चौका लग गया। चलो पहली बॉल तो ट्राई बॉल होती है। दूसरी बॉल पर हारिस भाईजान ने वक्त, जज्बात, हालत सब कुछ बदल दिए। वैसे तो उन्होंने एक ही विकेट लिया, लेकिन जैसे ही शुरुआत करी उसके बाद सारे विकेट दर गिरने लग गए। एक टाइम पे तो केवल 7 ओवर्स के अंदर अंदर 4-5 विकेट गिर गए थे, और उसमें हारिस से भी बड़ा हाथ था सुफियान का, जो है एक स्पिनर। अब इंडिया और पाकिस्तान का तो देखो यही है बढ़िया ब्रह्मास्त्र, एक स्पिनर लेके जाओ वो ऐसी फिरकी फेंका कि अंग्रेजों की। बाकी अब ये जो कम रन बने हैं 20 के ओवर्स में, इसको देखने के 2 तरीके हैं। पहला, पाकिस्तान बहुत बढ़िया खेला, एकदम बढ़िया बॉलिंग करी, और दूसरा, क्योंकि ओडीआई मैच चल रहा था, 20 के ओवर में वैसे भी कुछ नहीं होता है, इसलिए न्यूजीलैंड के बैट्समैन 20 ओवर में कुछ नहीं कर रहे थे। बॉलिंग कोई अच्छी नहीं हो रही थी, वो कम खेल रहे थे। और मैं है ना दूसरे वाले ऑप्शन की तरफ थोड़ा ज्यादा झुक रहा हूं, क्योंकि जैसे ही 40 ओवर खत्म हुए, आखिरी के 10 ओवर शुरू हुए, इन्होंने सूतना जो शुरू किया भाई, इतनी दूर दूर छक्के मारे थे कि बॉल ही घूम गई लिटरली। और उसमें हारिस टेपिया का भी पूरा हाथ था। भाईजान ने भी 2 छक्के खाए, वो भी लगातार। बाकी कोई भी अच्छा खेला हो, कोई भी बुरा खेला हो, आखिरी में पाकिस्तान तो खुश नहीं था भाई, क्योंकि जिस तरीके से बीच के ओवर्स निकल रहे थे, इजीली सोच रहा हूं पाकिस्तान की इनको 250 में निपटा देंगे। आखिरी तक आते आते 292 रन बन गए। इस पिच पर एक अच्छे स्कोर से भी 10-12 रन ज्यादा, और ऊपर से गरीबी में आटा गिला। जो थोड़ी बहुत खुशी बची थी पाकिस्तान फैंस में, वो सब शुरुआत के 2 ओवर्स में खत्म। शफीक, बाबर आजम, इमाम उलहक तीनों आउट, और तीनों के तीनों सेम तरीके से आउट। वो तो रिजवान भाईजान की किस्मत अच्छी निकल गई, वरना वो भी पहले दूसरे ओवर में निपटने वाला था। बाकी पाकिस्तान क्या है कि अपनी फैंस के बारे में बहुत सोचता है, केयर करते हैं वो। उन्होंने बोला कि हम बहुत ज्यादा वाइड डाल रहे थे तो आप लोग बोर हो रहे थे ना, आप टेंशन मत लो, हम अभी जल्दी आउट हो जाते हैं, आपको बोर नहीं होने देंगे, मैच अभी फटाफट खत्म करेंगे, पर आप बोर नहीं होने चाहिए। लेकिन क्रेडिट देना पड़ेगा रिजवान भाईजान को, इतनी चोट खाने के बाद भी वो डटे रहे। पहले उंगली पे, फिर बाइसेप पे बोले लगती जा रही थी, स्प्रे लगा के खेल रहे थे, लेकिन रिटायर आउट नहीं हो रहे थे। रेस्पेक्ट। हाँ, वो अलग बात है कि जितना स्प्रे इन्होंने यूज किया उसमें पाकिस्तान का आधा बजट चला गया, लेकिन वो डटे थे, ठीक है। वो ग्राउंड के बाद जब भी गए, जब वो आउट हुए 5 रन बना के, मतलब पाकिस्तान वाले भी बोल रहे होंगे कि भाईजान अगर 5 ही रन बनाने थे तो रिटायर आउट ही हो जाते, कम से कम वो स्प्रे तो बच जाता ना, पैसे बच जाते हैं ना हमारे। लेकिन एनीवेज, जैसा कि रिजवान भाईजान हमेशा बोलते हैं, या तो लने या फिर लने, तो हमको एक्सपेक्टेड तो था कि पाकिस्तान हारेगी, लेकिन 100 रन बनाने में भी तुम्हारी मरी जा रही है यार। मैं ना ऐसे बीच में यूट्यूबर्स को देखता था पाकिस्तान वाले, वो है ना अपने प्लेयर से बहुत ज्यादा चिढ़ते थे, ठीक है, बहुत ज्यादा गुस्सा होते थे। तो मैं सोचता था कि मतलब यार कभी कभी तो ऐसे इंडिया भी हार जाती है, ऐसे इतना क्या चिढ़ना। आज समझ में आया क्यों चिढ़ते थे भाई, 100 रन बनाने में इनकी मर जा रही है, क्या होगा पाकिस्तान का। एनीवेज, तो दिस वाज द वीडियो पसंद है तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब। टाटा बाय बाय।